ट्रंप की मुमकिना फॉरेन पॉलिसी पे बात करते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ट्रंप का अपना एक क्लिप सुनाना चाह रहा हूं जो बातें उन्होंने आज अपनी स्पीच में की। Want a strong and powerful military, and ideally we don't have to use it. You know, we had no wars, 4 years we had no wars, except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. आई एम गोइंग टू स्टॉप वॉर्स। अब पाकिस्तान में ज़ाहिर है हमारे पास सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या इनकी वजह है कि इमरान खान रिहा होंगे या नहीं होंगे। इस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। भट्टी साहब, आपका क्या ख्याल है, अमेरिका फर्स्ट का मतलब दुनिया के लिए क्या होगा? देखिए, ये एक इंडिजिनस मूवमेंट मुझे लग रही है। जैसे ट्रंप आए हैं तो जैसे हम एक नारे की बात भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो उनका फोकस ये होगा कि अपने मामलात को यहाँ पे जो महंगाई है या अबॉर्शन है या इमिग्रेंट्स का इशू है या जो इंपोर्ट्स का इशू है, उन इश्यूज के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन ट्रंप जो हैं, चूँकि दुनिया के मामलात को उसी एंगल से देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो खुद क्या चाहते हैं, तो मुझे कोई इस सिलसिले में जो हमारी गुफ्तगू के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि इजराइल के मामले के ऊपर वो एक जो स्टेट पॉलिसी होती है उस पॉलिसी के साथ वो जाएंगे। हाँ, ये अपने दोस्त को वो कह सकते हैं, नेतन्याहू को, कि भाई थोड़ा हाथ होला रखो, अब चीज़ों को थोड़ा सा ड्रैग आउट करो, ये बहुत ज़्यादा मामला आगे चला गया है। ईरान के साथ जो मामला है वो शायद उस मामले के ऊपर भी रिस्ट्रेंट की पॉलिसी पे जाएंगे। और जहाँ तक माजरत चाहिए, सॉरी, यूक्रेन जो मामला इस वक्त संजीदगी इख्तियार कर रहा है वो है रशिया का और यूक्रेन का। वहाँ पे मुमकिन तौर पे एक रिकॉन्सिलिएटरी जो है मूव चला सकते हैं ट्रंप, और अपने वहाँ पे भी यही बात वो कर सकते हैं कि आप पुल आउट करें अगर आपकी फोर्सेस वहाँ पे घुसी हैं तो। और तीसरा मामला जो है वो चाइना का है। पाकिस्तान अभी तक तो मुझे कंसंट्रेशन में नज़र नहीं आता है और ना इस पर कोई बात हो रही है, लेकिन चाइना के मामले के ऊपर भी आपको याद होगा कि वो जनूबी कोरिया के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए उनके साथ बड़े बेताब थे और उनको पसंद आई उनकी पर्सनैलिटी। तो हो सकता है कि उनकी शी जिनपिंग के साथ मुलाकात हो जाए तो वो उनसे भी इंस्पायर हो जाएं और ये कोई दरमियानी रास्ता निकल आए कि हम अपने बिजनेस को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं और आपकी खिदमात को किस तरह मुस्तार ले सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल सिनारियोज जो हैं उसके अंदर अभी तक उनकी अपनी जो हिकमत अमली है, जो अपनी उनकी सोच है जो पहले 4 सालों ने गुजारे, उसकी रोशनी में ये चीज़ें अखज़ करने की कोशिश की जा रही है। आत्मी बात तो ज़ाहिर है वो ट्रंप यूरोपियंस जो हैं इनकी पहले दौरे सदारत में खासे जिटरी थे, खुसूसन इन्होंने नेटो के बारे में जो गुफ्तगू की कि अपना खर्चा खुद उठाओ, या ये कह सकते हैं कि यूक्रेन जो है यूरोपीय मसला है, भैया हम क्यों इसमें टांग अड़ाएं। बिल्कुल, ये बात बड़ी यहाँ पे मैं भूल गया ये बात करना आपसे, 2 इश्यूज मैं भूल गया आपसे बात करना। एक तो ये सार्क का पता है ना आपको, जो सार्क ममालिक की एक तंजीम बनी हुई है हमारे यहाँ, सुना है मैंने। ये उसी तरह की एक तंजीम बनने जा रही है अभी। ये इस बारे में ट्रंप कुछ अरसा पहले इजहार ख्याल कर चुके हैं कि हमें यूरोप ने डिबोया है। हालांकि मुझे नहीं पता कैसे डुबोया है, इसकी कोई लॉजिकल रीज़न शायद पैसों के हवाले से वो बात कर रहे होंगे कि हमारे बड़ा खर्चा हो गया हमारा, और नेटो आहिस्ता आहिस्ता करके अफगानिस्तान से निकल गया था। जब हम सब लोग वॉर एंड टेरर देख भी रहे थे और मैं कवर भी कर रहा था, आप सब लोग भी कवर कर रहे थे उसको, तो नेटो आहिस्ता आहिस्ता करके वहाँ से निकल गया, लेकिन सारे खर्चे जो हैं वो अमेरिका को पूरे करने पड़े थे और $1 ट्रिलियन उस पर लगे हैं। और डिफेंस कमेटी में वो रिपोर्ट भी जब ले हुई तो उस पर भी ट्रंप ने बहुत ज़्यादा सीख पाओ के क्वेश्चंस किए थे डेमोक्रेट्स से। अभी भी वो उनको वार मॉन्गर्स कहते हैं और अब वो उससे पुल आउट कैसे करते हैं ये तो खैर उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, लेकिन सार्क से ज़्यादा उसकी अहमियत नहीं रहेगी और जो भी खर्चे हैं वो उनको कहेंगे कि आप अपने खर्चे खुद पूरे करें। अच्छा, दूसरी अफगानिस्तान के हवाले से मैं बात आपको बताना शायद यहाँ चाहूँगा कि ज़ल्म खलीलज़ाद को एक अहम ओहदा तकवीज़ किया जा रहा है और मुमकिन तौर पे जो साहब जिनके ऊपर इल्ज़ाम था यहाँ पर मिस्टर लू कि वो शायद इमरान खान को डिसेबल करने में उनका कोई किरदार है, उनकी गवर्नमेंट को या ऑस्ट करने में, तो ये उनकी जगह शायद लेंगे एडवाइज़र टू प्रेसिडेंट फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान अफेयर्स में भी, और ये पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल वक्त होगा। और ये मुमकिन तौर पे हो सकता है कि वहाँ पे गवर्नमेंट जो अभी इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन है, आप सब लोगों को पता है, उसमें ये एक टफ टाइम हो सकता है। तो हो सकता है टुवर्ड्स
सेंट्रल एशिया या साउथ ईस्ट एशिया, उनकी इस पॉलिसी के अंदर जो है वो थोड़ी सख्ती आएगी। हाँ, भारत के साथ तो शायद उनको मोदी पसंद भी हैं, और यहाँ पे हमने देखा था जब इमरान खान साहब आए थे 19 में, हम लोग ने उनको कवर किया, तो इमरान से जितनी उनकी मुलाकात थी वो तो बड़ी खुशगवार थी, लेकिन मोदी के साथ जो उनकी जफियां थी, और जब वो उनके साथ टेक्सास आए और एक बहुत बड़े ग्राउंड में उन्होंने चक्कर लगाया उनके हाथों में हाथ डाल के, तो वो भी बड़ा सिग्निफिकेंट है, वो भी थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए परेशान कौन होगा, लेकिन इंडिया के साथ ताल्लुकात अमेरिका के बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब। इमरान खान गया ना, तो अच्छा, ज़ल्मे खलील ज़ाद की अगर आपने हालिया ट्वीट्स देखी हैं, आपने देखी हैं? अच्छा, उसमें इट्स वेरी क्लियर, वो कह रहा है कि यार इनको रिहा करो। ज़ल्मे खलील ज़ाद कह रहा है। अब मैं सिर्फ इसका जिक्र यूँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इनका नाम लिया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्लिप है, लेकिन जब अलीमा साहिबा से पूछा गया, क्योंकि बार बार पूछा जाता है ना कि यार ट्रंप आएंगे तो क्या खान साहब रिहा होंगे, क्या उनका बड़ा लाजवाब जवाब था, सुनिए। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से शायद खान साहब रिहा हो जाएंगे, कितनी सदाकत या कितना आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए, हम फिर वहीं आगे वापस के हम गुलाम हैं। डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है, या ये मुझे समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है, हम कौन है? बहरहाल ट्रंप है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, हामिद मीर साहब तो कहते हैं कि सारा मेला ही हाँ साहब कह रहे हैं कि एक कार्ड उन्होंने प्ले किया था इसमें। हाँ, आप कोई कंक्लूड करें। ठीक है, ज़बरदस्त है, आप करें। नहीं, ज़बरदस्त है, करे। बस हो गया ना। हाँ,